आप देख रहे हैं चेरिस टाइम्स न्यूज़ चैनल। नमस्कार। अब खबर कुशीनगर से। कुशीनगर के कप्तानगंज स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल में नवजात बच्ची की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिजनों ने दर्जनों पत्रकारों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम वैभव मिश्रा को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और इलाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनका सवाल है कि यदि अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं है तो नवजात बच्चों का इलाज आखिर किसके द्वारा किया जा रहा है। परिजनों ने अस्पताल के व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं तो गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती क्यों किया जाता है। देखते हैं कुशीनगर से संवाददाता अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। डेथ हुई है, इसके संदर्भ में जो परिजनों की शिकायत है वो शिकायत प्राप्त की गई है। इस शिकायत के क्रम में प्रॉपर एक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल द्वारा इस पूरी घटना की जांच कराई जा रही है। इस घटना के जो जांच रिपोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट का टाइम बता दीजिए। अगले 72 घंटे में हम लोग एक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच करवा रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से, तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसकी अगले 3 दिन के अंदर उसके बाद करवाएंगे। आखिर में पदयात्रा क्यों करना पड़ा, क्यों, क्या कहा? देखिए, ये संपूर्ण घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं जिनके साथ ये घटना हुई, जिनके परिजन के साथ ये घटना, जिनकी बच्ची एक्सपायर की है, उनका जो मेन फोकस है कि व्यवस्था में और भी अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। उनकी जो बात है वो हम लोगों के संज्ञान में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे व्यवस्था को और बेहतर कर दिया जाए, इस पे बल दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट कब तक आप किया जाए? 72 घंटे में 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट की बात। 72 घंटे में मजिस्ट्रेटिव जांच आएगी। जांच के बाद जो डॉक्टर दोषी होंगे उनके ऊपर हत्या का मुकदमा कायम किया जाएगा और हॉस्पिटल सील किया जाएगा। और उसके साथ साथ भविष्य में इस तरह की घटना ना होने पाए, कोई माँ अपने 4 दिन 3 दिन 2 दिन के बच्चे को खोने ना पाए, उसके लिए एक सचल दल टाइप का एक दस्ता बनाया जा रहा है। एडीएम साहब ने कहा है जिसमें एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा और उसमें पुलिस के ऑफिसर भी रहेंगे, एसडीएम रहेंगे, ताकि इस तरह की सूचना, अगर संदीप जैसी सूचना कोई आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो। संदीप जिस तरह 20 घंटा 18 घंटा परेशान हुए, कोई दूसरा बाप इस तरह से परेशान ना होने पाए, इसका भी हल निकाल लिया गया। पूरा मामला यह है कि कप्तानगंज के सच्चिदानंद हॉस्पिटल में हमारे भाई की बेटी की मौत हुई है, और मौत नहीं हुई है, हॉस्पिटल ने हत्या की है। हत्या क्यों की है कि उनके पास प्रॉपर बच्चों को रखने का कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था। 4 दिन तक उन्होंने एडमिट किया और एडमिट करने के बाद कल सुबह उन्होंने हमारी बच्ची का शव हमारे हाथ में रख दिया। तो मैं आज डीएम साहब के पास आया था। मैंने जांच की मांग की है कि जो उनके यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हैं सबसे पहले उसकी जांच हो, वहाँ कौन डॉक्टर काम करता है, उसकी डिग्री क्या है, उनके अस्पताल में मानक है कि नहीं है, क्योंकि आए दिन निजी अस्पतालों में इस तरह की मौतें हो रही हैं और आम जन इस मामले पर रोग आके अपने मामले को खत्म कर देता है, वो लड़ाई नहीं लड़ पाता है। तो ये लड़ाई सिर्फ मेरी बेटी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम तरह लोगों की है कि जो लोग लड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास लड़ने के लिए क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों की आवाज हूं मैं, और इस मामले पर मैं चाहता हूं कि न्याय मिले और अस्पताल पे कार्रवाई हो। क्या नाम पड़ता? संदीप मिश्रा नाम है हमारा, हमारे भाई की बेटी थी वो। कुशीनगर द्वारा टीम भी गठित किया गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? 72 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है, 73 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर 72 घंटे में न्यायिक जांच में निष्पक्षता नहीं बरती जाती है तो 73 घंटे बाद मैं इसी डीएम कार्यालय पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। अभी 15 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई क्या कार्रवाई हो रही है, क्या सूचना है? उन्होंने 4 सदस्यीय टीम बनाई है, कहा है कि मजिस्ट्रेटियल जांच होगी, जांच के बाद से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।